काम ही नहीं हो रहा है। उसका मैं पता कर लूँगा, मुझे इसलिए पता नहीं है कि मैं भी आया हूँ, तो उसका मैं पता कर लूँगा। अगर उसके लिए पैसे आए हैं, बजटरी प्रोविजन है, उसी के ऊपर खर्च होगा, ज़रूर खर्च होगा, क्यों नहीं होगा। हम और कहाँ पैसे जाएंगे इस वक्त, तो और पैसे कहीं नहीं जाएंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। जो भी बजटेड एलोकेशंस हैं हमारे बजट के मुताबिक, वो पैसे जो हैं उसी चीज़ पे लगेंगे, हमारे जेब में नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे, एक पैसा भी नहीं जाएगा हमारे वक्त में। माशी सूरत हाल के बारे में बताइए कि क्या सूरत हाल है इस वक्त। तो देखिए ना, माशी सूरत हाल हो, इलेक्शन के लिए भी आप लोग फेयर इलेक्शन। देखिए माशी सूरत हाल तो आपको मालूम है, मुल्क का सारा जो मुल्क का हाल है वो सूबे का भी है। प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। आपको पता है कि वो IMF वाली टीम आई हुई है, उन्होंने बहुत सख्त शराइत लगाए हुए हैं, है ये फेडरल गवर्नमेंट का काम, लेकिन उसके असरात तो सूबे के ऊपर पड़ते हैं ना। तो हम यही कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि जो भी हमारे वसाइल हैं उसको हम सही तरीके से खर्च करें और फजूल खर्ची न करें। फाटा की जो महरूमियाँ हैं कबायली अजला की, उसको किस तरह आप लोग खत्म करेंगे? नहीं तो वो करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अभी देखें ना, मौका तो दें हमें ना, अभी तो 8-10 दिन हुए हम आए अभी तक तो टाइम ही नहीं मिला कि कुछ काम करें, सारा दिन उसी में लग गया, कैबिनेट फॉर्मेशन में आगे आप चाहेंगे पीछे। कि अपना आईनी टाइम जो है 3 माह का, उस दौरान ये इलेक्शन हो जाए? बिल्कुल हो और आप जाए। मैंने तो कह दिया था आपको पहले से कि मैं तो एज ए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर आइन और कानून के मुताबिक जो भी लेट डाउन है उसी के मुताबिक मैं करूँगा। और अगर एक्सटेंड होती है तो फिर एक्सटेंड होती है तो मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है ना, वो तो फिर इलेक्शन कमीशन का काम है या गवर्नमेंट का काम है, फेडरल गवर्नमेंट का। मैं तो नहीं है एक्सटेंड करने की बात कर रहा। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है ये इसमें रुकावट तो नहीं बनेगी? इलेक्शन हो जाएंगे जिस तरह 2008 में? नहीं, हो जाएंगे इलेक्शन, कुछ ना कुछ होंगे इंसिडेंट्स, वो तो होते रहते हैं। आपको पता है कि जो अभी गवर्नर साहब ने आपको बताया कि 2018 से लेके 23 तक कितने वाक़यात हुए हैं, डी खान में, बनू में, लकी में, जगह जगह अभी होते रहे, मलकंड में। तो ये तो एक प्रॉब्लम है वहाँ बना हुआ है हमारा अफ़गानिस्तान की वजह से, और वो पिछले 40 साल के जो एक्टिविटीज़, रुकावट नहीं बनेगी ये इलेक्शन? तो रुकावट नहीं बनेगी। सीएम साहब, ये जो गवर्नर साहब ने यहाँ बात की, ज़िया ने वो पॉइंट आउट किया, उन्होंने एक तरह से PTI और उसकी क़यादत पे चार्जशीट पेश की उसके खिलाफ जी। वो ज़िया साहब ने उस वक्त भी पूछा था क्या आप उससे मुतफ़िक़ थे, जो उसके हवाले से, इमरान खान के हवाले से, PTI के हवाले से और साबिक़ हुकूमत के खिलाफ? देखिए ना, मैं सियासतदान नहीं हूँ। गवर्नर साहब ने जो बातें की है वो उनकी मर्ज़ी है, वो एक सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने बात की। मैं तो कोशिश करूँगा कि गैर जानिबदार रहूँ, ना मेरा कोई सियासत से ताल्लुक़ है न किसी और चीज़ से ताल्लुक़ है। मैं तो एडमिनिस्ट्रेटिवली सूबे को चलाऊँगा कानून और आइन के मुताबिक। और जिस तरीके से अभी ये गिरफ्तारियां हो रही हैं पंजाब वगैरह में, जो PTI, अगर यहाँ पर इस किस्म की अगर सियासी गिरफ्तारी हुई तो आपका क्या रोल होगा? तो सियासी गिरफ्तारी अगर कानून के मुताबिक हो, उनके ऊपर अगर कोई चार्ज हो जेन्युइन, तो वो तो अलग बात है, लेकिन हम कोई अपनी तरफ से तो नहीं करेंगे कि फ़लाँ को पकड़ो फ़लाँ को पकड़ो, ये तो गलत बात है जी। काबीना इतनी रहेगी, इजाफा होगा? नहीं, काबीना तो 15 से ज़्यादा हम नहीं रख सकते ना, एडवाइज़र कुछ रखेंगे। जी जी, शुक्रिया।